जाम्बिया का जंगल, जहां कुदरत का दम दिखता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज को भी ढक लेते हैं। नीचे जमीन पर लताएं ऐसे फैली हैं जैसे कोई जंगली रस्सी। हवा में नमी और सड़न की गंध। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है खतरा। ये जगह है खूंखार जानवरों की, जिनके दांत और पंजे हैं और जो बस जीने के लिए लड़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत, जब इंसानों के पैर यहां कम ही पड़ते थे। कुछ गांव सभ्यता के छोटे छोटे टुकड़े जंगल के किनारे पर बसे हुए थे। जिंदगी मुश्किल थी, मौसम की मार और खतरों से बचने की जद्दोजहद। लेकिन अब एक नया खौफ पैदा होने वाला था। एक ऐसा खौफ जो रात के अंधेरे में शिकार करेगा और पीछे छोड़ जाएगा बस खून के निशान। चिंगी डिस्ट्रिक्ट, अपने बीच से गुजरने वाली चिंगी नदी के नाम पर। यहीं से उस खौफ की शुरुआत हुई। जानवर गायब होने लगे। उनके हड्डियां चिंगी मैदान में बिखरी मिलती थीं। पहले तो गांव वालों को लगा कि यह लकड़बग्घों या तेंदुओं का काम होगा, लेकिन हत्याएं बढ़ती गईं। ये जानवर और भी डरपोक होता जा रहा था। और फिर पहला इंसान इसका शिकार बना। एक जवान औरत, जिसे उसकी झोपड़ी से रात के अंधेरे में उठा ले गया। उसकी चीखें अधूरी रह गईं। गांव वाले डर गए। ये कोई आम जानवर नहीं था, ये कुछ अलग था। कुछ ऐसा जो बड़ी ही चालाकी से शिकार करता था और जिसे इंसानी मांस पसंद था। फिर शुरू हुई चर्चा। एक ऐसे दैत्य की, एक ऐसे शैतान की चर्चा जो 4 पैरों पर चलता था। उन्होंने उसे चिंगी चार्ली कहा। चिंगी चार्ली, यह नाम जंगल की गहराइयों में गूंजता था, जैसे कोई रहस्यमयी कहानी हो। यह नाम जंगल की आग की तरह फैल गया। हर कोई इस नाम से परिचित था, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाया था। वह एक भूत की तरह था, एक साया जो लंबी घास में घूमता था। उसकी चालें इतनी चुपचाप होती थीं कि कोई भी उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं कर पाता। एक साया जो लंबी घास में घूमता था। उसकी हरकतें इतनी निपुण थीं कि वह हवा के साथ मिल जाता था। उसकी दहाड़ एक गहरी कर्कश आवाज जो रात में गूंजती थी, जैसे कोई प्राचीन रहस्य उजागर हो रहा हो। एक गहरी कर्कश आवाज जो रात में गूंजती थी, सबसे बहादुर योद्धा की रीढ़ को भी कंपा देने के लिए काफी थी। यह आवाज जंगल के हर कोने में गूंजती थी। सबसे बहादुर योद्धा की रीढ़ को भी कंपा देने के लिए काफी थी। यह दहाड़ सुनकर गांव वाले अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव वाले डर में जी रहे थे। हर रात उनके लिए एक नई चुनौती होती थी। उन्होंने अपनी झोपड़ियों को मजबूत किया, पहरेदार तैनात किए और अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से परहेज किया। हर कोई अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित था और अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से परहेज किया। रात होते ही गांव एक भूतिया जगह में बदल जाता था। लेकिन चिंगी चार्ली चालाक था। वह जानता था कि गांव वाले उससे डरते हैं। ऐसा लगता था कि उसे अपने शिकार के साथ खेलने में मजा आता है। वह अपने शिकार को पहले डराता, फिर हमला करता। वह गांव के पास अपने पैरों के निशान छोड़ देता और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाता। यह उसकी चालाकी का हिस्सा था। और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाता। उसकी चालें इतनी तेज थीं कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। वह पास में ही दहाड़ता और फिर मीलों दूर वार करता। उसकी चालें इतनी अप्रत्याशित थीं कि कोई भी उसे समझ नहीं पाता था और फिर मीलों दूर वार करता। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि वह एक पल में यहाँ और दूसरे पल में वहां होता था। गांव वाले फंस गए थे। एक ऐसे शिकारी के साए में जी रहे थे जिसे वे न तो देख सकते थे और न ही समझ सकते थे। हर कोई उसकी दहाड़ से डरता था। एक ऐसे शिकारी के साए में जी रहे थे जिसे वे न तो देख सकते थे और न ही समझ सकते थे। हर कोई उसकी चालों से अनजान था। उनकी मदद की गुहार औपनिवेशिक अधिकारियों के कानों तक पहुंची, लेकिन मदद आने में देर हो गई। अधिकारियों ने उनकी बात सुनी, लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मदद आने में देर हो गई। गांव वाले अपने दम पर ही चिंगी चार्ली का सामना करने के लिए मजबूर थे। वे अपने दम पर थे। उन्होंने अपने हथियार खुद बनाए और अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही तैयार हुए। यह उनकी जीवटता और साहस की कहानी थी। चिंगी चार्ली के आतंक के बारे में चिंगी जिले से बाहर भी खबर फैल गई। यह खबर जंगल के कोने कोने में गूंज रही थी।
हर कोई इस खतरनाक शेर के बारे में बात कर रहा था जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। यह खबर दूर एक गांव के प्रसिद्ध शिकारी जबारी के कानों तक पहुंची। जबारी, जो अपने साहस और शिकार के कौशल के लिए जाना जाता था, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। जबारी खुद एक किंवदंती थे। उनके शिकार के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और लोग उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाते नहीं थकते थे। कहा जाता था कि वह रेतीले तूफान में एक मक्खी को भी ट्रैक कर सकते थे और उनकी नजरें इतनी तेज थीं कि वह किसी भी जानवर के निशान को पहचान सकते थे। एक ही भाले से एक भागते हुए भैंसे को मार सकते थे। उनकी ताकत और सटीकता का कोई मुकाबला नहीं था। उसने पहले भी शेरों और तेंदुओं का सामना किया था और हर बार विजयी होकर लौटा था, लेकिन चिंगी चार्ली जैसा जानवर कभी नहीं देखा था। चिंगी चार्ली एक विशाल और खतरनाक शेर था जिसकी ताकत और चालाकी ने सभी को हैरान कर दिया था। मैंने इस चिंगी चार्ली के बारे में सुना है। यह शेर न केवल बड़ा है बल्कि बेहद चालाक और खतरनाक भी है। एक ऐसा शेर जैसा कोई दूसरा नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी शिकारी को डराने के लिए काफी थी। जबारी ने उनकी कहानियां ध्यान से सुनी। उसका चेहरा गंभीर था। वह जानता था कि यह शिकार आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस चुनौती का सामना करेगा। वह उनकी आंखों में डर देख सकता था। गांव के लोग चिंगी चार्ली के आतंक से भयभीत थे और उन्हें किसी ऐसे नायक की जरूरत थी जो उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके। उसने कुछ और भी देखा। आशा की एक किरण। लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक थी और उन्हें विश्वास था कि जबारी ही वह व्यक्ति है जो उन्हें बचा सकता है। उनका मानना था कि वह उनकी मदद कर सकता है। जबारी ने उनकी उम्मीदों को समझा और अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया। जबारी काम करने वाला इंसान था, बातें बनाने वाला नहीं। उसने तुरंत अपने शिकार के उपकरण तैयार करने शुरू कर दिए। उसने अपने शिकार के उपकरण इकट्ठा किए, भाले, चाकू और अन्य हथियार जो उसे इस खतरनाक शेर का सामना करने में मदद करेंगे, और एक पुरानी राइफल का एक साधारण लेकिन घातक शस्त्रागार। यह राइफल उसकी सबसे भरोसेमंद साथी थी जिसने उसे कई बार मौत के मुंह से बचाया था। मैं इस दानव का सामना करूंगा। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा शिकार होगा और मैं इसे सफलतापूर्वक पूरा करूंगा। मैं इसके आतंक का अंत करूंगा। यह शेर अब और लोगों को डराने के लिए नहीं रहेगा और मैं इसे हर हाल में रोकूंगा। ये मारे हर बाजा। जबारी चिंगी जिले में पहुंचा तो उसने पाया कि पूरा समुदाय दहशत में जी रहा है। उसने उनकी कहानियां सुनी, पैरों के निशान देखे और हर किसी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह डर केवल एक शेर का नहीं था, बल्कि एक ऐसे शिकारी का था जो उनकी जिंदगी को नर्क बना चुका था। हत्याओं के तरीकों का अध्ययन किया। उसने देखा कि शेर के हमले कितने सुनियोजित और सटीक थे। यह कोई साधारण शिकारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा जानवर था जो अपने शिकार को अच्छी तरह समझता था। चिंगी चार्ली कोई साधारण शेर नहीं था। उसकी चालाकी और बुद्धिमानी ने उसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। वह अपने हर कदम को सोच समझकर उठाता था। वह बुद्धिमान था, धैर्यवान था और अपने शिकार को अच्छी तरह से जानता था। वह अपने क्षेत्र का मालिक था और उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। अपने क्षेत्र का मालिक था। उसकी हर चाल में एक शाही ठाठ था, जैसे वह जंगल का राजा हो। यह शेर, यह कोई मामूली जानवर नहीं है। यह बहुत चालाक है और इसकी चालें किसी भी इंसान को मात दे सकती हैं। यह कोई मामूली जानवर नहीं है। यह बहुत चालाक है, जैसा पहले कभी नहीं देखा। उसकी चालाकी और समझदारी ने उसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था, जैसा पहले कभी नहीं देखा। उसकी हरकतें और व्यवहार उसे एक असाधारण शिकारी बनाते थे। जबारी जानता था कि वह उसे आसानी से नहीं मार सकता। उसे अपने शिकार की तरह सोचना पड़ेगा। उसे शेर की मानसिकता को समझना होगा। उसे अपने शिकार की तरह सोचना पड़ेगा। उसे चालाकी से काम लेना होगा। उसे शेर की हर चाल को समझना होगा और उसके अनुसार अपनी योजना बनानी होगी।
उसे चालाकी से काम लेना होगा। जबारी ने जाल बिछाना शुरू कर दिया और हर कदम को सोच समझकर उठाया। अरिकी ने जाल बिछाना शुरू कर दिया, उन रास्तों पर ध्यान से छिपे हुए गड्ढे और फंदे बनाए जहां चिंगी चार्ली अक्सर आता जाता था। उसने हर जाल को इस तरह से सेट किया कि शेर को कोई शक न हो। उन रास्तों पर ध्यान से छिपे हुए गड्ढे और फंदे बनाए। चिंगी सिट चार्पली सर पताराब की जाता था। उसने हर जाल को इस तरह से सेट किया कि शेर को कोई शक न हो। जहां चिंगी चार्ली अक्सर आता जाता था, उसने एक जेब्रा के शव को चारा के रूप में इस्तेमाल किया ताकि शेर को लुभाया जा सके। उसने एक जेब्रा के शव को चारा के रूप में इस्तेमाल किया ताकि शेर को लुभाया जा सके। उसकी गंध हवा से उड़कर शेर को लुभाने के लिए ले गई। उसकी गंध हसा सवादस पासी उड़कर शेर को लुभाने के लिए ले गई। जबारी ने हर कदम को सोच समझकर उठाया और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। वह इंतजार करता रहा, धैर्यपूर्वक, अपने दुश्मन की गलती का। उसे पता था कि शेर कभी न कभी गलती करेगा, अपनी पुशेमन की गलती का। जबारी ने हर पल को ध्यान से देखा और शेर की हरकतों को समझने की कोशिश की। मैं इंतजार करूंगा। मुझे पता है कि वह वहां है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। मैं उसे मात दूंगा। मुझे पता है कि वह वहां है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। मैं उसे मात दूंगा। मैं उसे हराऊंगा। दिन रात में बदलते गए। जंगल की आवाजें बदलती रहीं, लेकिन चिंगी चार्ली हाथ नहीं आ रहा था। जंगल आवाजों से गूंज रहा था, लेकिन चिंगी चार्ली हाथ नहीं आ रहा था। अरी ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन चिंगी चार्ली हाथ नहीं आ रहा था। जबारी ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि शेर वहां है, देख रहा है और वार करने के अपने पल का इंतजार कर रहा है। जबारी ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि शेर वहां है, देख रहा है और वार करने के अपने पल का इंतजार कर रहा है। उसने अपनी योजना को और भी सटीक बनाया और हर कदम को सोच समझकर उठाया। वह जानता था कि शेर वहां है, देख रहा है और वार करने के अपने पल का इंतजार कर रहा है। जबारी ने हर पल को ध्यान से देखा और शेर की हरकतों को समझने की कोशिश की। वार करने के अपने पल का इंतजार कर रहा है। शिकार शुरू हो चुका था। जबारी और चिंगी चार्ली के बीच की यह लड़ाई अब एक मानसिक युद्ध बन चुकी थी। शिकार शुरू हो चुका था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें केवल एक ही विजेता हो सकता था। जबारी ने अपनी पूरी ताकत और समझदारी से इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया।